Okay guys, you are with content sir here, and today we would like to attend the question number 8 from Christian Bank. Actually this one Christian Bank is prescribed by government, so this is much more probability so the questions whatever here may be in your exam. Anyway, ये एक्चुअली में 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे, एक नंबर के, ये डुएट डायरेक्ट वाले। इसमें अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं और काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो ये तो श्योर है कि ये जरूर आएंगे। ठीक है, आना ही चाहिए। देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड हिज वर्क चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको थोड़ा सा आराम से देखते हैं। ही डिड वर्क, उसने अपना कार्य किया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर जो डिड शब्द है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। यहाँ डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म डिड है ना। करना को डू माने करना, तो डिड माने किया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना, निगेटिव बनाना है। तो जब निगेटिव बनाएंगे तो ही डिड हिज वर्क, तो सबसे पहले जब हमने सब्जेक्ट ले लिया ही, है ना। अब इसका निगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का नियम। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, यानी ही ले लिया। उसके बाद डिड नॉट इसकी हेल्पिंग वर्ब, हमने ही डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, डू है ना। डू का सेकंड फॉर्म जैसे होता है ही वेंट होता है, तो उसका फर्स्ट फॉर्म ही गो माने गो बनेगा, इसका गो फर्स्ट फॉर्म बनेगा। ऐसे ही इसका जो फर्स्ट फॉर्म बनेगा डिड का डू बन जाएगा, तो ही डिड नॉट डू फिर हिज वर्क, तो इसका जो बन जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वोन द रेस। तो अब इसमें लिखा है कि द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वोन द रेस, यानी लड़का जो रेस जीता है वो मेरा क्या है, कजिन है। तो इसमें अब इसको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। द ऐसे यहाँ से जैसे दो, इसमें रूल ये है कि अगर दोनों जगह सब्जेक्ट सेम हो तो एक सब्जेक्ट लिया जाएगा, है ना। तो हो जाएगा द बॉय। ठीक है, और फिर उसके बाद हु यहाँ लग जाएगा, द बॉय हु हैज़ वोन द रेस। ठीक है, यहाँ इज माई कजिन। ठीक है, तो क्या सेंटेंस क्या बन जाएगा, द बॉय फिर हु है, यहाँ पर सीधे ऐसे यहाँ पर इस सेंटेंस में कर देते हैं, ज़्यादा आसानी। द बॉय यहाँ लिखेंगे और उसके बाद बॉय के बाद यहाँ पर हु कर देंगे, द बॉय हु, फिर हैज वोन द रेस पूरा उतार लेंगे, है ना। फिर उसके बाद चूँकि द बॉय फिर से आ चुका है, तो इज माई कजिन, यानी लड़का जिसने रेस जीता है वो मेरा कजिन है, यानी चचेरा भाई है। नेक्स्ट वन, इसको रिलेटिव क्लास से जोड़ना था। ठीक है, थर्ड वन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है, अनलेस लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ का प्रयोग करना है। तो रूल सिर्फ इतना सा है, आप इस मैंने रूल को आप हमारे इफ़ अनलेस वाली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। हमने इस पूरे ऑलरेडी सब क्लियर किया हुआ है, फिर भी अभी तो यहीं पर क्लियर कर देता हूँ यार। लिखा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, अब अनलेस के स्थान पर आपको क्या कर देना है, इफ़ कर देना है। पहला काम आपने इफ़ कर दिया, है ना। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है ना, तो उसमें क्या इफ़ कर दिया। फिर अब ये सेंटेंस यू वर्क हार्ड है ना, तो इस सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो यू वर्क हार्ड, देखिए अनलेस माने यदि नहीं होता है तो यानी कि आपने नहीं का हटाया, यानी निगेटिव को हटाया, तो आपको निगेटिव कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, है ना। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सेंटेंस को निगेटिव कर देता, हो गया इफ़ यू, है ना। अब वर्क हार्ड है, इसमें नियम सिर्फ इतना सा है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, है ना। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्रिया में एस या यस लगा हो तो डज नॉट कर दीजिए, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर डिड सेकंड फॉर्म लगा हो तो वर्कड होता, तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता। तो यहाँ पर लिखा है यू के बाद वर्क लिखा है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो यानी आपको डू नॉट, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, इफ़ अनलेस के स्थान पर इफ़ कर दिया, है ना। इफ़ फिर यू फिर डू नॉट वर्क हार्ड फिर कामा यू विल फेल, यानी आप यदि कठिन मेहनत नहीं करते हैं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, इसमें जहाँ पर हार्ड वर्क हार्ड के बाद कामा जैसे लगा तो लगा रहेगा, माने सब कुछ वही करना है, सिर्फ आपको इसमें नया क्या कर देना है, अनलेस के बाद यू के बाद फिर डू नॉट वर्क हार्ड कर देना है, यू के बाद डू नॉट कर देना है,
बाकी सब चीज़ वही रहेगी, ओनली इसका इस्तेमाल इफ़ कर देना है। नेक्स्ट वन, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम। हाँ लिखा अमन इज वेरी, रूल क्या है कि सो दैट का प्रयोग करना है। सो दैट का प्रयोग दो प्रकार का होता है, एक होता है सो दैट, फिर दूसरा है सो डॉट डॉट दैट, जैसे इसमें दिया हुआ है ना। तो जब सो डॉट डॉट दैट हो तो सो का मतलब यहाँ पर है वेरी, है ना। तो जहाँ पर वेरी टू ये ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर क्या, हालांकि मैंने सो दैट का प्रयोग बताया, उसको भी क्लियर देखा जा सकता है, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। नहीं देखेंगे फिर भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो सो दैट, तो सो का सबका प्रयोग यहाँ वेरी है तो वहाँ पर चुपचाप सो कर दे दिया है। और वेरी को हटा, भाई सो जब यहाँ कर देंगे तो वेरी को कर देंगे, हटा देंगे। तो ये अमन इज सो, ठीक है, अमन इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। और फिर दैट कर देंगे कहाँ पर, जहाँ फुल स्टॉप उसको फुल स्टॉप को हटाइए, वहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर फुल स्टॉप को हटाइए, है ना, यहाँ पर क्या कर दिए THAT दैट कर दीजिए, है ना, ठीक है। तो कहा जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट, फिर ही कैन पास द एग्जाम। इसमें नया क्या करना पड़ेगा, जब आप सो दैट का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पर ही का जो H है, जो कैपिटल लेटर में ही H लिखा है, इसको आपको सिर्फ इस्तेमाल कर देना पड़ेगा और कोई चेंजेज नहीं होंगे। तो हो जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास हिज एग्जाम। ओके, यहाँ पर ईजली, है ना, ऐसा। नेक्स्ट वन, 4 हो गए। 5वां नंबर सेंटेंस, दे आर सेलिंग देयर हाउसेस, हाउस मैंने भी अपना घर बेच रहे हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो सबसे पहले ये देख लें कि ये किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इजार में लिखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में 2 चीज़ कर देना, बस वो चुपचाप कर देना है। पहला काम करना है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब जहाँ आर लगा है, तो चूँकि दे लिखा तो दे के साथ या तो मान प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है और है वो होती है, तो ही सी इट या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हो तो हैज लग जाएगा, है ना। और अगर IVU दे बहुवचन हो तो हैव लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि दे के साथ हैव का प्रयोग कर देंगे। पहला काम तो हमने यहाँ पर दे के बाद क्या कर दिया, जहाँ आर था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैव कर दिया, ऐसे भी कर दिया, ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, परफेक्ट में किसी भी टेंस के परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वर्ब क्या है भाई, सेलिंग, यानी सेल वर्ब होता है, सेल का थर्ड फॉर्म हो गया सोल्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, दैट्स ऑल। ज़्यादा मैंने उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। नेक्स्ट वन, 7वां नंबर, अच्छा 6वां नंबर लिखा है सी स्पीक्स द ट्रूथ। अब इसका लिखा है चेंज द सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इस टेंस का किस, मैंने सेंटेंस किस टेंस का है ना। तो सी स्पीक्स द ट्रूथ जो है, तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है। कैसे पता चला, पूरे 12 टेंस में सिर्फ एक ही टेंस होता है ना, एक ही वर्ब, माने ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें यस यस लगता है सब, है ना, वो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का साधारण वाक्य, है ना। तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का साधारण वाक्य है। तो जब अगर क्रिया में यस यस लगा हुआ हो तो जब इसको निगेटिव लगाएंगे तो डज नॉट लगा देंगे, है ना। डू नॉट या डज नॉट लगते हैं, तो अगर यस यस लगा हो तो डज नॉट लगते, DOES प्लस नॉट कर दिया, है ना। और जब डज नॉट लगा दिया, यहाँ पर यस यस हमने पहले से लगा दिया, तो इसका जो एस था वो हट जाएगा, है ना। तभी तो यस यस लगा यहाँ पर, है ना। और फिर बचेगा क्या, वर्ब की फर्स्ट यानी स्पीक बचेगा, स्पीक्स नहीं होगा, ठीक है। तो बस वाक्य बन गया क्या, सी, और फिर स्पीक्स है ना, तो डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, सी, फिर डज नॉट DOES डज नॉट, SPEAK स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, बस हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन चलते हैं। तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट वन क्या लिखा है, दे हैव बीन, दे ऐसे सरल सरल सेंटेंस हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर जहाँ अब कहता है कि पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं करना है, जहाँ पर इसमें सेंटेंस कुछ करना ही नहीं है ना। जहाँ हैव है वहाँ सिर्फ हैड कर देना है, बस हो गया। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो हैड बीन होती है। अब बाकी को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बाकी रूल्स सब वही रहते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर रहता है भला। तो जहाँ पर हैव बीन था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैड। जहाँ बीन उनको कुछ नहीं किया, टच ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, जहाँ हैव था वहाँ ऐड कर दिया, दैट्स ऑल। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट वन, 8वां नंबर, 7वां हो गया, 8वां, ही इज टू इल टू गो
स्कूल, वो इतना बीमार है कि विद्यालय नहीं जा सकता, सो डैट 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 का प्रयोग करना, कुछ नहीं करना, चुपचाप ऐसे ऐसे। इसका नियम क्या है? इसमें नियम सिर्फ इतना सा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, तो सब्जेक्ट हमने कर दिया ही। उसके बाद जो उपयुक्त वर्ब हो उसको रख देंगे, तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है उसको इज कर दिया। उसके बाद जहाँ पर टू आया हो तो टू को हटाइए, टू के स्थान पर सो कर दीजिए, तो सो कर दिया, तो ही इज सो। उसके बाद जो एडजेक्टिव आई हो उसको रख दीजिए, इल कर दिया, है ना। अरे इल हो गया, कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब, हाँ, तो ही इज सो इल हो गया, है ना। उसके बाद दैट का प्रयोग कर देंगे, तो दैट का प्रयोग कर दिया एडजेक्टिव के बाद, है ना। तो यानी और ये जहाँ पर टू आया हुआ है इस टू को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ही इज सो इल दैट हो गया। ही के स्थान पर ये यहाँ पे ही हो गया, फिर इज कोई मैंने उपयुक्त ही के उपयुक्त वर्ग का प्रयोग इज होगा। उस यहाँ टू था तो टू को क्या कर दिया, सो कर दिया, टू को हटा दिया, उसके स्थान पर सो कर दिया, है ना। फिर उसके बाद एडजेक्टिव इल का प्रयोग कर दिया, उसके बाद टू को हटा दिया, और जहाँ पर टू को हटाया वहीं पर दैट का प्रयोग कर दिया, ठीक है, दैट, है ना। अब यहाँ पर वन कैन नॉट गो टू स्कूल भी हो सकता है ना, या जो सब्जेक्ट आया हो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूँकि जो सब्जेक्ट आया हो उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर उतार देंगे, है ना। तो ही इज सो इल दैट, फिर दैट ही, और उसके बाद अगर ये प्रेजेंट में हो, जैसे इज है तो प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट होता तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट है, इज है, तो यहाँ कैन नॉट, है ना। तो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, तो पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, ही इज सो इल, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ऐसा। एक्चुअली हमने टू का प्रयोग जो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो है तो हमने बताया, तो उसमें पूरे एक तरह से प्रयोग बता दिए हैं। तो इस सेंटेंस को देखना है अगर अच्छे से तो आप उसको देख सकते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन 9 नंबर, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। लिखा कंबाइन द सेंटेंस यूज हु, लिखा द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू, द टॉल मैन, है ना। यहाँ पे जैसे उस पहले वाले सेंटेंस में कहते द टॉल मैन, फिर जहाँ इज लिखा है वहाँ पर हु कर दी, द टॉल मैन हु, है ना। तो द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर, है ना। अब चूँकि द टॉल मैन इज दोनों में आ गया है ना। तो ये देखिए, है ना। तो इस पहले वाले हमने कर लिया द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर, फिर इज अ डॉक्टर, ये ठीक है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर, यानी दोनों में द टॉल मैन दोनों में था तो एक हट जाएगा, इतना हो जाएगा। वो पहले सेंटेंस जैसा सेम है। नेक्स्ट वन, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, सो का प्रयोग करना। अभी सिर्फ सो का प्रयोग करना है, तो कुछ नहीं करना है, देखना नहीं है। जहाँ पर पहला सेंटेंस ख़त्म होता है ना, उसके बाद जहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, सो कर देंगे और दूसरे वाक्य को उतार लेंगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना। आई एम, है ना, इल, मैं बीमार हूँ, सो इसलिए आई कैन नॉट गो टू स्कूल। कुछ भी सेंटेंस में देयर वुड बी नन चेंजेज एट ऑल एक्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शो इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। मैंने जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर सिर्फ शो का प्रयोग कर देना, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन 10वां नंबर, द टॉल मैन, यहाँ 9वां हो गया। 10वां, आई एम इल, अरे ये तो हो गया, ठीक है, 10 हो गए। 11वां नंबर, ये 11वां नंबर लिखा है, ही टीचर हिंदी, वह हिंदी पढ़ाते हैं। अब चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म में करना है। तो पैसिव फॉर्म में करना है तो ही टीचर्स हिंदी, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को सब मैंने ऑब्जेक्ट के यहाँ, क्योंकि किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस साधारण वाक्य है, एस लगा हुआ है, तो पैसिव का नियम है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ से सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई
प्लस सब्जेक्ट, ये नियम है इसका, है ना। तो लिखा ही टीचेज हिंदी, तो सबसे पहले हिंदी आया है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिंदी है। क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाते हैं, है ना, यानी हिंदी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हिंदी के साथ इज लगेगा, क्या हिंदी है, हिंदी हूँ, हिंदी हैं, हिंदी है यानी हिंदी इज, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है इज आर एम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी टीच का थर्ड फॉर्म टाट, हिंदी इज टाट, है ना। उसके बाद अब यहाँ पर अदर वर्ड कोई आया नहीं है, फिर बाई सीधे बाई, फिर और उसके बाद सब्जेक्ट ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, तो हिंदी स्टार्ट बाई हिम, बस हो गया, इतना सा नियम है ना। इसका क्या हो जाएगा, हिंदी स्टार्ट बाई हिम। नेक्स्ट वन लिखा है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही फ्री, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज है, तो सबसे पहले हो जाएगा टॉयज, TOYS टॉयज। उसके बाद चूँकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस BEING बीइंग, यहाँ बीइंग लिख गया मान लीजिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका रूल है पैसिव फॉर्म का, है ना। तो चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बना रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है कि मैंने उसमें वर्ब के ठीक पहले क्या या किसको का प्रश्न करें, जो उत्तर है वही आएगा, है ना। तो क्या बना रहे हैं बच्चे, टॉयज, मैंने टॉयज, तो सबसे पहले हमने क्या ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या कर दिया, टॉयज, TOYS टॉयज, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज RM में से एक करना है, तो टॉयज बहुवचन है तो यानी आर, टॉयज आर। फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, टॉयज आर BEING, टॉयज आर बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, मेक है ना, टॉयज मेकिंग, तो मेक है, तो मेक का थर्ड फॉर्म MADE, टॉयज आर बीइंग मेड। हाँ, फिर उसके बाद बाई है, तो बाई कर दिया, अदर वर्ड है नहीं, है ना, तो बाई। और फिर उसके बाद चिल्ड्रन है ना, तो बाई चिल्ड्रन कर दिया, है ना, बाई चिल्ड्रन। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि टॉयज आर बीइंग, यहाँ पर एक मिनट, दे आर कहाँ गया, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, मैंने चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो टॉयज आर बीइंग मेड बाई चिल्ड्रन, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट वन है 13 नंबर, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, अरे ये तो रीअरेंज करना है ना। तो सबसे पहले लिखा है इन द पार्क, है ना, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट जोड़ दिया, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, फिर ओवर प्लेइंग, फिर फुटबॉल, इन द पार्क सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस ING, है ना, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, सरल है। नेक्स्ट वन, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, अब इसको क्या करना है, पैसिव डिग्री में बदलना है, तो डिग्री को मैंने पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने का नियम है, इसमें नियम क्या है, इसका हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे यहीं पर। हालांकि मैंने इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो बताया है उस वहाँ पर जाकर इसको देखा जा सकता है ना, हमारे इस वीडियो में ही, है ना, इस वीडियो में नहीं, मैंने हमारे इस चैनल में लिखा है दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। तो इसका रूल सिर्फ इतना है कि अगर सेंटेंस कंपैरेटिव फॉर्म में हो, उसको पॉजिटिव फॉर्म बदलना हो, तो सबसे पहले उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया हो उसको सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट जगह लिख दिया। तो यानी भोपाल को सबसे पहले हमने क्या कर दिया, BHOPAL भोपाल शुरू कर दिया, यहाँ से करता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें सेंटेंस में क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह लिख दिया, यानी भोपाल, BHOPAL भोपाल, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त वर्ब का प्रयोग कर दिया, तो भोपाल के साथ इज RM में से क्या लग जाएगा, इज, भोपाल इज, ठीक है। उसके बाद उस सेंटेंस में अगर नाट आया हो तो नाट को हटा दें, अगर ना आया हो तो लगा दें, है ना। तो भोपाल नहीं आया, नाट नहीं लगाया तो ना लगा देंगे, हो भोपाल इज नाट, है ना। फिर उसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री का
एडजेक्टिव है उसको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव बदल करके उसके पहले और बाद में सो या एज का प्रयोग कर देंगे, सो एज का प्रयोग कर देंगे। तो चूँकि लार्जर है तो लार्जर का क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, LARGE लार्ज। इसके पहले और बाद में सो कर दिया तो सो, और यहाँ भी हमने क्या कर दिया सो, तो हो गया भोपाल इज नॉट, है ना, सो लार्ज एज, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, देन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और जो पॉजिटिव डिग्री का और कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है उसको पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट जगह लिख देंगे, यानी दिल्ली, सॉरी DELHI दिल्ली कर दिया। तो पूरा मतलब हो गया भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज, यहाँ सो लार्ज एज दिल्ली, ठीक है। भोपाल इज नॉट सो लार्ज एज दिल्ली। तो ये रूल है, इसको मैंने वहाँ पर जाकर देखने पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, काफ़ी ढंग से क्लियर किया गया है। एनीवे नेक्स्ट वन 15 नंबर, शी शट द डोर, चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यही है, शी शट द डोर। तो अब ये शी शट द डोर, अब एक सवाल पैदा होता है कि ये किस टेंस में है, ये क्लियर कर लिया जाए। तो सी है तो सी के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता, क्योंकि शट इसके साथ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, क्योंकि ये तीनों इसका एक ही फॉर्म चलता है ना। तो अगर सी है तो ही, सी, इट या व्यक्ति, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, तो इसमें क्रिया में ऐसे ऐसा लग जाता, तो नहीं लगा, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। आई शट द डोर होता तब कन्फ्यूजन हो सकता था, है ना, वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट में दोनों में होता है। लेकिन अगर यहाँ पर सी लिखा है तो सी शट्स द डोर होता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता, पर शट्स नहीं लगा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बस हो गया, काम बन गया। अब उसको नेगेटिव में बदलना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का नियम क्या है ना, कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल का नियम है, तो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। इसका सेकंड फॉर्म का नियम है, इसका नेगेटिव का नियम है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो अब सबसे पहले हम जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा उसी को सेट कर देते हैं, है ना। तो सी शट द डोर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, यानी सबसे पहले हो जाएगा सी, SHC। उसके बाद डिड नॉट, सी डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का शट, तो तीनों का वही रहता है यार। तो सी डिड नॉट, SHUT शट, फिर द डोर, यही इसका आंसर हो गया, शी डिड नॉट शट द डोर। नेक्स्ट वन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा ही देना है यार। नेक्स्ट वन अगला क्या है, ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव लो। अभी इससे भी कोई सरल सेंटेंस होगा ही नहीं, है ना। किसी भी सेंटेंस में जिसमें इंट्रोगेटिव सिर्फ बनाना हो, तो इंट्रोगेटिव में से तो दिया नहीं कि इंट्रोगेटिव एसनो टाइप बनाना कि WH टाइप बनाना है, ठीक है। तो चुपचाप एसनो टाइप का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देना और इसको उठा करके शुरू में कर दीजिए, बस आपका बन गया, है ना। और जो सेंटेंस है फुल स्टॉप, उसको फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क बना दीजिए, बस कुछ करना ही नहीं है ना। तो और जब चूँकि अब आपने हैज यहाँ पर शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ही को ही का जो एच है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, तो हैज ही फिर टेकन टी हो जाएगा, ठीक है। और अगर WH टाइप होता तो वाई वाले WY वेन वेयर वाला लग गया था, इतना है। तो इसका जो बन गया, तो क्या बन गया, हैज, इस वाले सेंटेंस का वाला कौन सा, ही, इसका हैज, इस हैज को उठाकर हमने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, बस हो गया। उसके बाद ही, HE ही, फिर है ना, फिर टेकन, TAKEN टेकन, फिर TEAT, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दी, फिर स्टॉप हटा देंगे बोला और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो क्या हो जाए, हैज ही टेकन टी। ओके, नेक्स्ट वन 16वां नंबर हो गया। 17वां नंबर, हाँ 17वां नंबर, सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर वही वाक्य होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये वाक्य किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का काहे है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म, पूरे 12 टेंस में सिर्फ एक ही टेंस होता है और एक ही वाक्य होता है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म लगते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। तो इसका इंट्रोगेटिव का नियम सिर्फ है ये इतना है कि जिस सिंपल सेंटेंस का तो नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो कि यहाँ पर नोट हो रहा है, सब्जेक्ट है सी, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो गया, फिर वर्ब का, है ना, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड शिवपुरी आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कंप्लीमेंट हालांकि है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। अच्छा, अब इसमें हम जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव का नियम सिर्फ है कि सबसे शुरू हेल्पिंग वर्ब में डिड लग जाएगा। हमने आप टेंस के नियम में जाकर इसको देख सकते हैं, टेंस हमने पढ़ा दिया है। तो डिड फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इतना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लग जाएंगे, और डिड लगा दिया,
डिड, है ना, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, तो डिड सी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिव्ड है तो लिव कर दिया, डिड सी लिव इन शिवपुरी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिड सी लिव इन शिवपुरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। तो बस इसमें से क्या कर देना है, नई चीज़, शिवपुरी के बाद का क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और यहाँ पर डिड कर देना है, डिड और डिड सी, और यहाँ लिव्ड जहाँ लिखा है तो वहाँ क्या हो जाएगा, LIV लिव हो जाएगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, अनीता रेड द रामायण एवरी डे, है ना, इसको निगेटिव बदलना है, फिर वही निगेटिव वाला नियम है, तो कुछ नहीं करना है ना। जहाँ रेड लिखा है, हाँ, तो डिड डिड अनीता डिड नॉट, है ना। अब फिर READ, अब इससे अब आप इस बार रेड ना पढ़ के रीड पढ़ देंगे, बाकी स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं, बाकी फुल स्टॉप वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, यानी अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे, बस हो गया। नेक्स्ट वन, का लिखा है T19वां नंबर, हाँ, टी इज टू हार्ड टू ड्रिंक, है ना, सो का प्रयोग कर, सो दैट का प्रयोग करना है ना, तो टू का प्रयोग हटाना है, इसको टू के प्रयोग में देखा जा सकता है, मैंने बताया हुआ है, देख लीजिए। तो टी इज टू हार्ड, तो सबसे पहले टी इज करेंगे, जहाँ टू जो अभी हमने प्रयोग बताया है, जहाँ TOO है वहाँ पर क्या हटाकर सो कर देंगे, तो टी इज सो, फिर एडजेक्टिव हार्ड हो जाएगा, तो टी इज, इसका हो जाएगा टी इज शो HOT हॉट, है ना। उसके बाद इस टू को क्या कर देंगे, इस वाले को हटा देंगे, और वहाँ पर क्या कर देंगे, दैट कर देंगे, हैं, तो टी इज सो हार्ड दैट, है ना। फिर अब यहाँ पर टी का मैंने प्रोनाउन होता है इट, तो इट कांट बी ड्रिंक भी हो जाता है पैसिव फॉर्म में, या वन कैन नॉट, है ना, ड्रिंक इट, ये भी सही है, तो दोनों सही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, यस, टी इज सो हार्ड दैट इट कांट बी ड्रंक, पैसिव फॉर्म में लगा सकते हैं, या टी इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, इसको राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, है ना। अब इसमें इफ का प्रयोग करना है, ही यूजिंग इफ, है ना, तो बहुत ही सरल है। इफ अनलेस का प्रयोग जो हमने बताया उसमें देख सकते हैं, है ना, तो काफ़ी सरल हो जाएगा, इसका भी देख लेते हैं। तो हमने करना क्या है इसमें, जहाँ पर अनलेस है वहाँ पर क्या कर देना, इफ़ कर देना। तो सबसे पहले हमने इस अनलेस को हटाया और इसके स्थान पर हम क्या कर दिया, इफ़ कर दिया, इफ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर अनलेस के स्थान इफ़ हटा दिया, इफ़ लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें अनलेस में अन लगा था या नॉट लगा था, तो जब इसको भी नेगेटिव तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो चूँकि प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंफिनिट इट रेन्स है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इट डज नॉट रेन हो जाएगा, है, या इट डजेंट रेन, तो क्या हो जाएगा, अनलेस, ओ सॉरी, इफ़ इट डजेंट रेन, इफ़ इट DOESN कामा इट डजेंट RAN रेन, है ना। उसके बाद जो यहाँ पर कामा लगा हुआ था, कामा लगा रहने देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी बचे हुए सेंटेंस को पूरे को उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इफ़ इट डज नॉट रेन या इफ़ इट डजेंट रेन वी शैल नॉट, क्या कहा, सॉरी, वी शैल गो टू स्कूल, ये दैट्स ऑल। इफ़ इट डजेंट रेन कामा वी शैल गो टू स्कूल, यदि पानी नहीं बरसता तो हम विद्यालय जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़, फिर वही सेंटेंस, एक और ऐसा ही सेंटेंस है ना, इफ़ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, तो उसके स्थान पर क्या करना है, अनलेस कर देना है, तो हो क्या जाएगा, जहाँ इफ़ है तो ये इफ़ के स्थान पर हम यहाँ क्या कर देंगे, अनलेस कर देंगे, तो हो जाएगा UNLES, अनलेस हो जाएगा, है ना। जब अनलेस हो जाएगा तो इसका जो डज नॉट, क्योंकि जब अनलेस में नॉट लग गया है ना, तो इसका जो डज नॉट है जो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। अब जब डज नॉट हट जाएगा तो जो चूँकि सी के साथ कम्स होता है, कम नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, अनलेस, ठीक है, सी कम्स ऑन टाइम, यदि वह विद्यालय पर समय पर नहीं आती है तो द टीचर विल पनिश हर, तो पूरे का मतलब क्या हो गया, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ओके। 21 हो गया, टोटल 25 हैं ही, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट वन, राइट द सेंटेंस है ना, यूजिंग अनलेस, तो कोई कहीं गया। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, ये
ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। अब इसको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट। अब एट माने होता है फिर भी, है ना, तो हो जाएगा ही इज रिच, वह धनी है, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर रिच लिखा है, रिच के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा है, तो फुल स्टॉप के स्थान पर क्या कर देंगे, एट कर देंगे, बाई ई टी कर देंगे। और इस जब चूँकि यहाँ पर फुल स्टॉप हट चुका है तो यानी इस एच ही के एच को इस्तेमाल कर देंगे, तो हो जाएगा ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना, फुल स्टॉप लगा डाल देंगे लास्ट वाला, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट वन 23 नंबर, दे प्लेड, है ना, वेल, दे विल नॉट विन द मैच। अब यहाँ बिल लिखा है तो यहाँ वेल चाहिए, गलत लिखा हुआ है ना, ऐसा। तो दे प्लेड वेल, है ना, उन्होंने अच्छा खेल खेला। फिर दे कुड नॉट विन द मैच। अब इसमें करना है दो का प्रयोग, तो दो माने होता है यद्यपि, तो यहाँ दो शुरू में लग जाएगा, तो THOUGH दो कर देंगे, तो दो, और फिर दे का टी जो है इस्तेमाल हो जाएगा, दो दे प्लेड वेल, यद्यपि उन्होंने अच्छा खेला, फिर कामा जो फुल स्टॉप जो लगा हुआ है तो लगा रहेगा, है ना, फिर दे वुड नॉट विन द मैच। बस इतना सा हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 नंबर, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो अब इसको कंपैरेटिव फॉर्म में बदलना है। तो कंपैरेटिव फॉर्म में बदलने के लिए रूल सिर्फ इतना है, जब भी हमने बताया था पास्ट टेंस कंपैरेटिव, तो इस माने इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह लिख देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह लिख देंगे इसको हिंदी को, तो यहाँ पर इंग्लिश शुरू में आ जाएगा, तो हो जाएगा इंग्लिश, है ना। फिर उसके बाद इसके साथ उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो है ना, इंग्लिश इज RM में से क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज हो गया, ठीक है, इंग्लिश इज। उसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव है, मैंने नाट लगा तो नाट को हटा दो, और अगर नहीं है तो लगा देना चाहिए, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर नाट लगा हुआ है इसमें, तो नाट अब इसमें नहीं लगेगा, तो इंग्लिश इज हो जाएगा। उसके बाद सो डिफ़िकल्ट एज लिखा है ना, तो सो को हटा देंगे, और डिफ़िकल्ट जो है ना, जो माने एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो तो उसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे, है ना। तो डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट ऐसा बनता है, तो हो जाएगा इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट। कंपैरेटिव डिग्री क्योंकि इसको कहाँ में बदलना है, कंपैरेटिव फॉर्म में बदलना है ना। तो इंग्लिश इज MORE मोर, DIFFIC डिफ़िकल्ट, है ना। और उसके बाद इसका मैंने कंपैरेटिव का रूल है कि इसके बाद देन का प्रयोग करें, तो मोर डिफ़िकल्ट THAN देन, तो इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट देन। और उसके बाद अब चूँकि यहाँ बाकी सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है, बस ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट जगह लिख देंगे, तो हिंदी को लास्ट में कर देंगे, तो इंग्लिश इज मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी। बस इतना सा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन लास्ट में 24 नंबर जो है, तो हो गया 25वां नंबर देख लेते हैं। ही 23 नंबर ही प्लेड वेल दे विल, ये को क्लियर हो गया। 24 हाँ 25वां नंबर, ही टाट इंग्लिश, माने वह अंग्रेजी पढ़ाते थे। चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बहुत ही सरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नियम सिर्फ इतना है कि जैसे इसको चूँकि सिंपल सेंटेंस में है, तो उसमें इन्होंने सेंटेंस को चेंज करने के लिए तो बदला नहीं है, सिर्फ टेंस में बदल देना है सेंटेंस को, है ना। तो रूल सब सिंपल सेंटेंस का नियम है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। अब यहाँ पर नियम है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो क्रिया में एस या ES का प्रयोग कर दिया जाता है ना। तो लिखा ही टाट इंग्लिश, तो क्या जाए ही, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने क्या कर दिया, ही कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा टाट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो टाट का प्रेजेंट वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टीच होता है, TEACH हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम में से आ रहा है, यानी एक वचन है, तो क्रिया में एस लग जाएगा, है ना। तो टीच में क्या आ जाएगा, TEACHES, ही टीचेज हो जाएगा, तो ही टीच, और उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही टीच इंग्लिश। तो इस प्रकार से हमने ये इसका सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ग्रामर के दोनों सेक्शन क्लियर हो जाएंगे। अब तो जो सेक्शन D हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।